हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कंप्लीट कर लिए थे और टेंसेस पे हम आए। टेंसेस में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस कर लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। सो लेट्स सी व्हाट इज पास्ट सिंपल टेंस। द सिंपल पास्ट कैन बी आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब अ हैबिट व्हिच स्टॉप इन द पास्ट आर फैक्ट्स व्हिच आर नो लॉन्गर ट्रू। पास्ट सिंपल टेंस हमें ये बताता है कि कोई चीज़ मतलब पास्ट में हो गई, कल हो गई, परसों हो गई, 1 घंटा पहले हो गई, तो ये क्या हो गया, ये बात होगी पास्ट की। मतलब वो टाइम चला गया, मतलब गुजरे हुई वक्त की जो बात हो उसको हम कहेंगे ये पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। इट कैन हैव द सेम मीनिंग एज यूज टू। इसकी जो मीनिंग होगी वही होगी, मतलब कि कोई चीज़ इस्तेमाल हो गई हो, ठीक है, यूज टू हो गई हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लें, आई स्टडीड जापानजी व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मैंने जापानजी पढ़ी, जापानजी लैंग्वेज सीखी। मैंने जापान की लैंग्वेज सीखी जब मैं बच्चा था। तो ये क्या पास्ट की बात कर रहा है, जब मैं बच्चा था तभी मैंने सीखी, अभी मैं बड़ा हूँ अभी मैंने नहीं सीखी। तो इसने सीखी थी पास्ट में, कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले। द सिंपल पास्ट कैन बी यूज विद अ ड्यूरेशन विद स्टार्ट एंड स्टॉप इन द पास्ट। मतलब पास्ट सिंपल टेंस जो पास्ट के टाइम में स्टार्ट हुआ और पास्ट के टाइम में ख़त्म हो गया, उसको क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। जैसे एग्जांपल में देखें, आई लिव्ड इन ब्राज़ील फॉर 2 years। मैं ब्राज़ील में रहा 2 साल के लिए। वो पता नहीं कब रहा है पर 2 साल के लिए रहा है, ठीक है। सो मतलब कि बंदा ब्राज़ील में रहा बट 2 साल के लिए। सो आई होप आपको ये स्लाइड समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यूज द सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। वही बात जो मैंने पहले कही थी कि कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई हो और पास्ट में ही ख़त्म हो गई हो, तो उसको पास्ट टेंस कहते हैं। एग्जांपल में देख लें, आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। कल मैंने मूवी देखी। कल मैंने मूवी देखी मतलब कल की बात है, हो गई ख़त्म। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर स्लाइड। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक ही होता है, डिड। दिस टेंस हैज़ ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, ओनली डिड। इट विल बी यूज्ड विद अ सिंगुलर एज वेल एज विद अ प्लूरल एज वेल। ये सिंगुलर के साथ भी होगा और प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। डिड विल बी यूज इन बोथ कंडीशंस। बिल्कुल दोनों कंडीशन में डिड का हम यूजेज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन अनदर स्लाइड। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे और लास्ट वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो आप इन दोनों की बेस पे कर सकते हो। सो इन नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा पॉजिटिव के सेंटेंस हमने ये देखे थे पीछे, आप देख लें, आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी, ये हो गया इसका पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हम जाएंगे नेगेटिव पे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो आप देख लें, आई डिड नॉट सा अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी नहीं देखी। आई डिड नॉट सा अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी नहीं देखी। सो ये क्या कर रहा है, मैंने पास्ट की तो बात हो रही है, ठीक है, बट नेगेटिव बात हो रही है कि मैंने नहीं देखी भाई। अभी हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव मतलब कि सवालिया। इसमें पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। डिड आई सा मूवी यस्टरडे, क्या कल मैंने मूवी देखी। अगर देखी होगी तो येस एंड मतलब ये पूछ रहा है, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये पूछ रहा है क्या कल मैंने मूवी देखी। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आप इन दोनों की बेस पे कर सकते हो। जो लास्ट वाला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। उसमें आप ऐसा करोगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, जैसे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे आई, डिड आई, उसके बाद नॉट लगाओगे क्योंकि वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। डिड आई नॉट सा अ मूवी यस्टरडे, क्या मैंने कल मूवी नहीं देखी। सो सो दैट्स ऑल, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। सो टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, so stay blessed. Thank you so much and have a great day to you all.